हेलो एनिमे लवर्स। आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले सीज़न में हमने देखा था कि काफ्का ने डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर इसाओ को हराकर अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी वर्दीनेस को प्रूव करना बाकी था ताकि वो मीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अब आगे तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफ्का एक सपना देख रहा था जिसमें काफ्का और मीना भाग रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक काइजू हमला कर देता है जिसके वजह से मीना डरने लगती है। लेकिन काफ्का उससे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, वो उस पर भरोसा रखे। तब वहां पर डिफेंस फोर्स वाले भी आ जाते हैं। तब उस काइजू के हमले की वजह से वहां पर चारों तरफ धुआं छा जाता है जिसकी वजह से मीना खो जाती है और काफ्का उसे ढूंढने लगता है। तब काफ्का नोटिस करता है कि डिफेंस फोर्स वाले उसी की तरफ गन ताने हुए हैं और मीना भी उसी की तरफ गन तान चुकी थी और बोल रही थी कि वो काइजू नंबर 8 है। तब वो सपना एक बुरे सपने में चेंज हो जाता है जिसमें काफ्का काइजू नंबर 8 में बदला हुआ था। और जैसे डिफेंस फोर्स वाले काइजू नंबर 8 पर हमला करते हैं तो काफ्का अपना कंट्रोल खो देता है और एक बड़ा काइजू बन जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। तभी काफ्का की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में है। तब हमें यहाँ पर 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है जो पूरी तरह से तबाह हो गया था और वो तबाही काइजू नंबर 10 ने किया था और उस तबाही को दोबारा से रिपेयर किया जा रहा था। तब हमें यहाँ पर मीना को दिखाया जाता है जो उसी जगह को देख रही थी। तभी वहाँ पर सोशिरो भी आता है जो मीना को बोलता है कि उसे सभी जानकारी मिल गई है कि काफ्का को बग्स दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग उसे वहीं पर पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होगा। तो मीना उसे थैंक्स बोलती है। तो यहाँ सोशिरो बोल रहा था कि सच में काइजू नंबर 8 ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो मीना बोलती है कि आज हमारी यूनिट के सभी लोग नए यूनिट में जा रहे हैं ना। तो सोशिरो बोलता है कि हाँ वो लोग जा रहे हैं। जिसके बाद हमें इचिकावा और फुरुहाशी को देखते हैं जिन्हें एक ही यूनिट मिला हुआ था, लेकिन इचिकावा अभी भी काफ्का को लेकर परेशान हो रहा था। तो फुरुहाशी उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और फुरुहाशी अपनी फोटो खिंचवाने लगता है और मजे करने लगता है। तब यहाँ पर इचिकावा काफ्का के बारे में सोच रहा था कि उसने जो किया है वो करने के बाद तो वो एक आम डिफेंस फोर्स का मेंबर बन के तो नहीं रह सकता, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है जिसे सोचकर वो हंसने लगता है। तो फुरुहाशी इसके बारे में पूछने लगता है। तो इचिकावा बताने लगता है कि जब काफ्का पहली बार काइजू में कन्वर्ट हुआ था तो वो बोल रहा था कि क्या वो काइजू बनकर डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो सकता है। तो ये सुनकर फुरुहाशी भी हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों 4th डिवीजन के बेस के पास जाने लगते हैं और इचिकावा डिसाइड करता है कि वो काफ्का को बचाने के लिए और ज़्यादा ताकतवर बनेगा। तब हम यहाँ पर डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर किकुरू सबके मैसेज को देख रही थी और वो डिसाइड करती है कि उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि जब काफ्का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो उसे रोक पाए। तभी वहाँ पर 1st डिवीजन के वाइस कैप्टन इजी आ जाता है क्योंकि किकुरू को 1st डिवीजन में भेज दिया गया था। जिसके बाद वो किकुरू को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो किकुरू को 1st डिवीजन के कैप्टन कैन के पास ले जाने लगता है, जहाँ पर किकुरू सोच रही थी कि 1st डिवीजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि जब वो अमेरिका में थी तब भी 1st डिवीजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि वो 1st डिवीजन में आ गए क्योंकि वो यहाँ पर अपने स्किल्स का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगी। तब इजी जैसे ही किकुरू को कैन के पास ले जाता है तभी वहाँ पर हमें कैन को दिखाया जाता है जो गेम खेल रहा था, जिस वजह से किकुरू को कुछ समझ नहीं आता है। तो इजी कैन को एक लात मारता है और उसका गेमिंग सेटअप तोड़ देता है, जो देखकर कैन गुस्सा होने लगता है। तो इजी बोलता है कि उसने बोला था ना कि किकुरू 2 बजे आ रही है इसलिए वो अपने रूम को साफ करके रखे। तो कैन बोलता है कि उसने बोला था कि रूम को साफ करके रखे, लेकिन वो उसकी मर्जी है कि वो अपने रूम को साफ करेगा या नहीं। तो इजी दोबारा से कैन को एक लात मारता है और उसे लेजी बोलने लगता है कि वो एक लेजी पर्सन है इसलिए वो अपने रूम का साफ सफाई नहीं करता है। कैन उसे बोलने लगता है कि ये उसकी मर्जी है कि वो अपने रूम की साफ सफाई कैसे करेगा और तुम ही हो एक जिसे इस रूम के साफ सफाई ना होने से प्रॉब्लम है, तो क्यों ना तुम ही इस रूम की साफ सफाई कर दो। तो इजी कैन को उठा लेता है और अपने साथियों से उस रूम की साफ सफाई करने के लिए बोलने लगता है, जिसके लिए कैन मना करने लगता है। अब इजी कैन को किकुरू से मिलाने के लिए ले जाता है। तब किकुरू कैन को देखकर सोच रहे थे कि इसके लिए उसके मन में किसी भी तरह का रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये 1st डिवीजन का कैप्टन है इसलिए वो उसे रिस्पेक्ट देती है। लेकिन कैन बोलने लगता है
कि उसे इन फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल एक ही चीज़ चाहिए। तो किकोरू बोलने लगती है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर काइजू अटैक का अलर्ट आने लगता है, जिस वजह से कैन सबको तैयार होने के लिए बोलता है और किकोरू को भी अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो उनके फाइट को देखकर कुछ सीख सके। तब हमें यहाँ पर 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र से एक काइजू निकल रहा था जिसे सभी लोग देख रहे थे और इस बात की जानकारी डिफेंस फोर्स वालों को भी पता चल जाता है, इसलिए वो फर्स्ट डिवीजन को उससे लड़ने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर जापान के ग्राउंड मिलिट्री भी काइजू से लड़ने के लिए अपने टैंक को भेज देता है और जिसके बाद सभी लोगों को काइजू अलर्ट के बारे में मैसेज भेज दिया जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग शेल्टर में चले जाते हैं। तब यहाँ पर सभी हथियारों को उस काइजू के ऊपर एम कर दिया जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं ताकि वो उस काइजू को सिटी से दूर रख सके। तो काइजू खुद को बचाने के लिए वहाँ पर एक ब्रिज को तोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है। तो सबको पता चल जाता है कि उस काइजू ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो कैन भी अपने लोगों को पैक को चेंज करने के लिए बोलता है। तो वो सभी लोग काइजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इधर किकोरू हेलीकॉप्टर में बैठकर देख रही थी और सोच रही थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन सभी लोगों ने मिलकर काइजू के मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया और बोलने लगती है कि फर्स्ट डिवीज़न के सभी लोग अपने सूट के 40% पावर को यूज़ कर रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये एक एवरेज लीडर से भी ऊपर है। तब यहाँ पर कैन किकोरू से बोलने लगता है कि उसे किकोरू से क्लीनिंग, हार्डवर्क, इन सभी में से कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल एक ही चाहिए और वो है उसका अनस्टॉपेबल पावर। और ये बोलते ही वो उस हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है और अपने हथियार को निकालकर अपने हथियार से उस काइजू को मारता है और उसके अंदर ही शूट करके उसे वहीं पर फाड़ देता है। इस वजह से उस काइजू का कोर भी नष्ट हो जाता है और ये सब देखकर किकोरू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैन अपने आज के मिशन का रिजल्ट देख रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उससे भी बड़ा पिक्चर मीना का लगा हुआ है और मीना ट्रेन कर रही है, जो देखकर वो सोचने लगता है कि उसका पिक्चर बड़ा क्यों नहीं है और वो इस बात को किकोरू को बताने लगता है। तो किकोरू सोचने लगती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जापान का सबसे ताकतवर हंटर अपने नाम को ऑनलाइन ढूंढ रहा है। तब यहाँ पर गैन अपने फ़ोन को नहीं उठा रहा था क्योंकि उसे इसाओ और इजी के साथ मीटिंग में नहीं जाना होता है। तभी वहाँ पर इजी आता है और उसे लात मारता है और उसे चलने के लिए बोलने लगता है। तो गैन बोलने लगता है कि इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो इजी यहाँ पर बताने लगता है कि आज का मीटिंग काइजू नंबर 8 से रिलेटेड है। तब यहाँ पर हमें काफ्का को दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसाओ के सामने अपने वर्दिनर्स को कैसे प्रूव करे। तब वहाँ पर एक टीम उसे लेने के लिए आ जाते हैं और उसे डायरेक्टर के रूम में ले जाते हैं। काफ्का सोचने लगता है कि आखिरकार फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी इसाओ काफ्का को बोलता है कि अब काफ्का को फर्स्ट डिवीजन में वो ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि सबसे ताकतवर काइजू और सबसे ताकतवर एंटी काइजू फोर्स एक साथ मिलकर काम करें ताकि वो सबसे ताकतवर डिवीज़न बना सके और किसी भी सिचुएशन को संभाल सके। और काफ्का को बोलता है कि वो अगले मिशन में अपने वर्दिनर्स को प्रूव करे ताकि सभी लोग उसे अपना सके और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो डिफेंस फोर्स में उसके लिए कोई जगह नहीं होगा। तब यहाँ गैन कहता है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वहाँ से जाने लगता है। तब इसाओ उसे रोकने लगता है और बोलने लगता है कि काइजू नंबर 8 ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर उनके बेस पर अटैक किया था। इसका मतलब है काइजू अब बदल रहे हैं और इसलिए उन्हें भी बदलना होगा ताकि वो उन काइजू को मार सके। तो गैन बोलता है कि इससे अच्छा तो ये है कि वो उसके लिए काइजू नंबर 8 के स्किन से उसके लिए एक हथियार बना दे। तो ये सुनकर काफ्का कैन से बोलने लगता है कि माफ़ करना, लेकिन अभी उसे नहीं मरना है क्योंकि अभी उसे उनके लिए जीना है जो उस पर भरोसा करते हैं और उसे एक वादे को पूरा करना है जिसे उसने अपने दोस्त को दिया था, इसलिए वो उसके फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। तो गैन उसे बोलने लगता है कि उसके फीलिंग्स और उसके बातों से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे केवल एक ही चाहिए कि उसका फाइटिंग स्टाइल और उसका रिजल्ट, और अगर इस बार वो किसी तरह से अनकंट्रोल हुआ तो वो खुद उसे मार देगा और उसके स्किन से एक हथियार बना लेगा। तब यहाँ सोशिरो मीना को काफ्का और उन सभी के बीच हुए बातों को बता रहा था। तब मीना सोशिरो को लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है और यहाँ किकोरू भी अपनी माँ को देखकर अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करती है। और इधर इसाओ एक ऐसी लैब में चला जाता है जहाँ पर
काजू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना।